अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत है? खुश है? आज मैं बाकायदा स्टार्ट लेता हूँ और लेक्चर नंबर 1 से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबको मोस्ट वेलकम। और आप कोशिश करें कि आप भी इसी चैनल से फ़ायदा ले लें और आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके जूनियर्स जो है उसको भी शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा ले लें। तो आज मैं स्टार्ट लेता हूँ चैप्टर नंबर 1, स्टाइक्योमेट्री। बाज़ लोग उसको स्टाइक्योमेट्री कहते हैं, बाज़ स्टाइक्योमेट्री कहते हैं, तो नो प्रॉब्लम, आप जैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं। ये एफईसी का पहला चैप्टर है, तो ये एफईसी के ट्यूशन स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। और एफईसी में जो लोग कर चुके हैं और ईटर के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूएचएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान में किसी भी मेडिकल कॉलेजेस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये चैप्टर केपीसी बाहर भी मौजूद है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। बाज़ टॉपिक उनमें नहीं है, बाज़ है, लेकिन ओवरऑल चैप्टर ये मौजूद है, कंसेप्ट मौजूद है। तो ये आप केपी की स्टूडेंट और केपीसी बाहर स्टूडेंट, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, इवन एशियन कंट्रीज जो भी है उसके जो उर्दू को समझते हैं उसके लिए भी काम आ सकता है। तो मैं चैप्टर नंबर 1 स्टाइकोमेट्री से स्टार्ट लेता हूँ और इसके अंदर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो हम इंशाल्लाह करेंगे स्टेप वाइज। लेक्चर नंबर 1 इसी चैप्टर में लेक्चर नंबर 1 है। तो इसमें मैं आपके 3 क्वेश्चन लाया हूं, इसको हम हल करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर वन मोल ऑफ विच वन कंटेन मोर ऑक्सीजन एटम। अगर आपके पास इसका भी एक मोल है, 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 तो इन चारों में से किस में ऑक्सीजन के एटम ज्यादा होंगे? तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप इसको समझ लें। मैं यहां एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, आप इनको हल करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन 1 का जो एक्सप्लेनेशन है बड़ा सिंपल। मैं अगर इसका पहला ऑप्शन उठा लूं, ऑप्शन ए, तो आप देखें 1 मोल हो SO2 हो, 1 मोल SO2, तो इसमें 2 Na एटम्स है। किसके एटम्स है? ऑफ ऑक्सीजन। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इसके एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम है। अगर इसका एक मोल हो तो फिर ऑक्सीजन एटम के 2 मोल होंगे, यानी Na के डबल होगा। इसी तरह अगर आप ये समझते हैं तो हम इसकी तरह बढ़ते हैं। बी में अगर आप देखें 1 मोल Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, तो इसमें ऑक्सीजन के कितने मोल है? 3 मोल। 3 मोल ऑक्सीजन है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 3 टाइम्स Na के बराबर है? एटम्स है किसके है? ऑक्सीजन के है। यानी जब इसका एक मोल हो तो इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 3। 3 मोल एटम्स है। तो 1 मोल आयोगेड्रो नंबर के बराबर होता है, तो 3 मोल आयोगेड्रो नंबर के ट्रिपल टाइम हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर आप ऑप्शन सी को देखें, H2SO4 का अगर 1 मोल हो, 1 मोल हो, तो इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो मैं शॉर्ट लिख सकता हूं 4 Na एटम्स है, किसके है? ऑक्सीजन के है। तो इसमें 1 मोल में 4 मोल ऑक्सीजन एटम है। सिमिलरली अगर हम कैल्शियम की तरफ जाए तो 1 मोल में कैल्शियम कार्बोनेट में एक मॉलिक्यूल हो, सपोज फार्मूला यूनिट हो, तो इसमें 3 एटम है, तो 1 मोल में 3 मोल एटम है। तो मैं इनको ऐसा लिखूंगा 3 Na एटम्स है ऑफ ऑक्सीजन। अगर यहां तक आप देख ले तो मेरे ख्याल में आपको जवाब क्लियर है, क्योंकि ए वाले ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में,
सी वाले ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में। आपको कहां पे एक एक मोल लिया है मैंने सबका, लेकिन आपको ऑक्सीजन यहां 2 मोल मिलते हैं, यहां 3 मोल मिलते हैं, यहां 4 मोल मिलते हैं, यहां भी 3 मोल मिलते हैं। तो जवाब कौन सा है? लाजमी तौर पे जवाब ये वाला है। ये इसमें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपसे पूछा है 1 मोल ऑफ विच वन कंटेन मोर ऑक्सीजन एटम। तो जवाब कौन सा हुआ? जवाब ये हुआ। आसान है, मुश्किल नहीं है। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को जाए, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछता है कि 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन 5 मोल ऑफ वाटर। इसका मतलब है कि कॉपर सल्फेट जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में है, पेंटा हाइड्रेटेड फॉर्म में है। पेंटा हाइड्रेटेड मीन 5 मॉलिक्यूल है उनके पास। एक मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट का हो तो उनके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, और इन वाटर मॉलिक्यूल को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बनाते हैं तो इनके पास 5 मॉलिक्यूल वाटर के आ जाते हैं, इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और यही वाटर जो है ये इस कॉपर सल्फेट के फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, और ये कॉपर सल्फेट के साथ फिजिकली अटैच्ड है। आपको ये सब कुछ, ये सारा नॉलेज क्लियर हो। ये वाटर मॉलिक्यूल इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, मसलन इसके कलर, इसके सॉल्युबिलिटी वगैरह। तो अगर ये वाटर मौजूद है तो इसका कलर जो है वो ब्लू है, और अगर ये वाटर ना हो, डिहाइड्रेट फॉर्म में हो, तो फिर इनका कलर जो है वो व्हाइट है। तो कलर चेंज कराना, डेंसिटी चेंज कराना, सॉल्युबिलिटी चेंज कराना, फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, और ये वाटर खुद भी इनके साथ फिजिकली अटैच्ड है। अच्छा, इसके बाद अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर इसका 1 मोल हो, क्वेश्चन को समझ ले, 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट, अगर ये 1 मोल हो, कंटेन 5 मोल, ये कितने मोल है? 5। ये 1 हो, ये 5। देन मोल ऑफ वाटर, फिर मोल ऑफ वाटर कितने होंगे अगर आपके पास कॉपर सल्फेट कितना हो? सिर्फ 0.2 मोल हो। तो मैं एक क्वेश्चन को ऐसा करूंगा, आप बड़े आसान तरीके से हल करें। कॉपर सल्फेट का क्या हो? 1 मोल हो। क्या हो? 1 मोल। और आपके पास वाटर के कितने हो? 5 मोल वाटर हो। ये रेशो है, इस फॉर्मूले में ये रेशो है। 1 मोल में 5 मोल वाटर है। अब ये वाला दिया है कॉपर सल्फेट अगर इतना हो, यानी 0.2 मोल हो, तो बड़ी सिंपल बात है, अगर मैं इसको कम करूंगा तो डेफिनेटली उसी रेशो से इसको भी कम करूंगा। मैं अगर इससे 0.2 बनाना चाहता हूं, तो थोड़ा सा आपको ये क्लियर हो, मैं अगर इससे 0.2 बनाना चाहता हूं तो मैं इसको 5 पे तकसीम करूंगा। देखिए, मैं अगर इसको सपोज 1 पे तकसीम करूं, पहले आप ये सोचें, इसको मैं 1 पे तकसीम करूं, तो किसी भी चीज को 1 पे तकसीम करे वही चीज आ जाती है, कोई फर्क नहीं आता है। तो 1 पे तकसीम करने से 1 ही आएगा। 2 पे तकसीम करूं तो आपको पता है कितना आएगा? 0.5 आएगा। देखो, अगर मैं इसको 2 पे तकसीम करूं सपोज, तो कितना आएगा? 0.5। लेकिन आपसे 0.5 का तो नहीं पूछा है ना, आपसे पूछा है 0.2 का पूछा है। तो मैं अगर इसको क्या करूं, इसको 3 पे तकसीम करूं तो आपको पता है 0.33 आएगा। मैं अगर इसको 4 पे तकसीम करूं तो आपको पता है 0.25 आएगा। ये भी आपका डिमांड नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमें मजीद आगे जाना होगा। अगर आप इसको 5 पे तकसीम करें तो आपके पास जवाब आएगा 0.20। इसका ये मतलब हुआ कि आपने इस 1 मोल को, ये क्या कोई फायदा नहीं, ये नहीं, क्या ये भी फायदा नहीं, ये भी फायदा, ये आपका टारगेट था। आपके पास इसके मोल कितने हैं? 0.2 है। तो सिमिलरली अगर आप इसको 5 पे तकसीम करते हैं, टारगेट को आते हैं, आप इसको भी 5 पे तकसीम करेंगे। जब मैं इसको 5 पे तकसीम करूंगा, डिवाइडेड बाय 5 करूंगा, तो 5 तकसीम में 5 जवाब आएगा 1। तो आपके पास इसके कितने मोल आ गए? 1 मोल वाटर आ गए। कितने मोल आ गए? 1 मोल। अब अगर आप देखें, इसमें वाटर के 0.4 मोल गलत है, 0.6 मोल गलत है, 0.5 यानी 5.0 मोल जो है ये भी गलत है।
अगर आप इसको देखें तो मेरे ख्याल में आपका जवाब कौन सा वाला है, डी वाला है। तो ये मेथड से आप कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से, मुश्किल क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इसको रेशो मेथड हम कहते हैं, रेशो के लिहाज से करें तो आपको ना कैलकुलेटर की जरूरत आएगी और ना आपसे ज्यादा टाइम लेगा। ये क्वेश्चन भी हल हो गया। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जाऊं, क्वेश्चन नंबर 3 वो भी आसान है, मुश्किल नहीं है। पहले क्वेश्चन को समझ ले, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझते हैं तो फिर आप सॉल्व कैसे करेंगे। टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहता है, F2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू CO2। यानी किसको किस में कन्वर्ट करना है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करना है कार्बन डाइऑक्साइड में। द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने चाहिए ऐसे कन्वर्जन के लिए। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे बुनियादी बात क्या है, आपने उसके लिए बैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो जब मैं बैलेंस इक्वेशन लिखूंगा, देखिए मैं कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन लिखता हूं और बनाना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन थोड़ा गौर करें, बहुत सिंपल है। F2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड यहां कितना है, 1 मोल है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि इसके 2 मोल। तो मैं अगर इसके 2 मोल लिखता हूं, यहां मैंने 2 लिख दिए, 2 मोल कन्वर्ट करने होंगे। तो आप समझते हैं कार्बन यहां 2 है तो यहां भी 2 होना चाहिए। कार्बन मैंने दोनों साइड को बैलेंस किया। अब आप ऑक्सीजन की तरफ आ जाए, यहां ऑक्सीजन कितना है, यहां ऑक्सीजन 2 है, ये कितना है, 2 है, तो 2 और 2 4 हो गया। यहां अगर आप देखें 2 2 4, तो ऑक्सीजन आप बाद में यहां बैलेंस करें। ऐसा ना हो कि आप यहां 2 लेके फिर ऑक्सीजन यहां लिखते हो कितने चाहिए 1 2 3, नहीं नहीं, पहले आप वो टारगेट लिखो, फिर टारगेट में ऑक्सीजन समझ लो कितने हैं, 4 है, और यहां देखिए कितने हैं, 2 है। तो यहां 2 रहते हैं ना, 2 ऑलरेडी मौजूद है। तो ये आपके पास एक बैलेंस इक्वेशन आ गया। अब क्वेश्चन का जो डिमांड है उसके मुताबिक सोचे। 2 मोल तो कन्वर्ट हो गया, आपसे पूछते हैं ऑक्सीजन के कितने, इसके कितने मॉलिक्यूल्स, क्या पूछते हैं, मॉलिक्यूल्स ये पूछते हैं। लेकिन पहले आप ये समझ ले, क्या ये 1 मोल है। अगर ये 1 मोल है, आप यहां देखिए 1 ही मोल है ना, तो अगर 1 मोल है तो 1 मोल में O2 है, क्या उसमें आयोगेड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये देखो इतने मॉलिक्यूल इसमें आने चाहिए। अगर आप इसको देखें इतने मॉलिक्यूल, अब आप जवाब देखें इनमें ढूंढ ले। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं ऑप्शन, इसमें तो गलत है, 24 है, 1 मोल नहीं है। अगर आप दूसरा ऑप्शन देखें 12 10 पावर 23, ये गलत है, आयोगेड्रो नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है। अगर आप तीसरा देखें 6.0 दिस थिंग 10 पावर 23, क्या ये आपके आंसर के साथ मैच कर रहा है, इसके साथ आपका मैच कर रहा है। तो हमारा जवाब क्या है, हमारा जवाब ये वाला है। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन मैंने हल कर दिए। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें, अगला वीडियो इंशाल्लाह फिर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।